हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको मारुति स्विफ्ट डिज़ायर जो है वो गाड़ी लेनी है, तो वो कितने मिनिमम डाउन पेमेंट करके जो है वो कार ले सकते हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो लोन ले सकते हैं। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आप 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आप कितना लोन लोगे और क्या इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है टॉप बैंक्स में कार लोन के लिए, और कौन सी बेस्ट बैंक हो सकती है आपके लिए कार लोन लेने के लिए। तो और आपको मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो क्या मंथली ईएमआई बनेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मारुति डिज़ायर स्विफ्ट डिज़ायर का जो है वो ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। मैंने न्यू दिल्ली के हिसाब से उठाया है, आप अपनी सिटी के हिसाब से यहाँ पे उठा सकते हो। तो यहाँ पे जो मारुति डिज़ायर का मैंने सबसे लोएस्ट मॉडल लिया हुआ है, बेस मॉडल है जो कि, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो होगा वो होगा 6,24,000 रुपये। आरटीओ चार्जेस जो होंगे वो 44,510 लगेंगे, और आरटीओ चार्जेस हर जगह के अलग अलग होते हैं। इंश्योरेंस जो है आपका लगेगा 27,701। अदर चार्जेस कुछ होंगे वो लगेंगे 5,385 रुपये। ऑप्शनल चार्जेस होंगे वो लगेंगे 12,033 रुपये। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना आप ऑप्शनल यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। तो ऑन रोड प्राइस जो आपका बैठेगा वो बैठेगा 7,01,596 रुपये। ये न्यू दिल्ली के हिसाब से ऑन रोड प्राइस है, आप अपने सिटी का यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मान लीजिए आपका 7 लाख की जो बेस मॉडल की गाड़ी है, मैंने यही मान लिया है। और आपका अगर टॉप मॉडल जाना तो टॉप मॉडल का भी यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 9,94,530 रुपये है टॉप टॉप जो उसका मॉडल होगा। तो मैंने बेस मॉडल उठा लिया, मान लीजिए 7 लाख रुपए की कार है। तो इस पे आप जो मिनिमम है, पहले हम आपको पेमेंट करके बताएंगे कि अगर आप मिनिमम 2 लाख की जो है डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली ईएमआई जो है वो क्या बनेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप कार लोन वाले सेक्शन पे आइएगा, यहाँ पे पर्सनल लोन और होम लोन का भी सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप बस अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिटेल में अपना ईएमआई देख सकते हो। तो मुझे चेक करना है कार लोन का, और मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कितना है, 7,01,596। तो 2 लाख की डाउन पेमेंट करेंगे तो 5 लाख जो है मुझे लोन लेना पड़ेगा। तो 5 लाख मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल लिया। इंटरेस्ट रेट देखना है, अब हम इंटरेस्ट रेट टॉप बैंक है उनके देख लेते हैं। जैसे एसबीआई जो है वो पब्लिक सेक्टर का टॉप बैंक है, तो जो कार लोन पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो दे रहा है 7.45 से 8.15%। अब हम प्राइवेट सेक्टर के देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो टॉप बैंक है वो है एचडीएफसी, जो आपको 8% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे दे रहा है। और जो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर कार लोन दे रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपको सिर्फ 7.40% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी कार लोन की। तो मैंने एक मोटा मोटा उठा लिया कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है आपको मिल जाएगा 7.50% पे मैंने उठा लिया। तो इससे ये होता है कि अगर आपका जो सिविल स्कोर देखा जाता है कि सिविल स्कोर के हिसाब से आपको जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। अगर सिविल स्कोर आपका 750 के ऊपर है तो आपको जो बैंक होगी वो अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो होम लोन, कार लोन जो है वो प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन है, कम है, 600 है 700 के नीचे भी है, तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगी आप पे। अब टेन्योर हमसे लगे मैक्सिमम जो है 7 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। तो मैंने मान लिया 5 साल के लिए ले रहा हूँ, 5 लाख का लोन 7.5 के इंटरेस्ट रेट पर आपको 5 साल के लिए। तो क्या आपका मंथली ईएमआई बनेगा, तो देखिए आपका लोन ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 10,019 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,01,138 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 6,01,138 रुपये। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आप देख सकते हो, यहाँ पे 83.2% होगा। वहीं टोटल इंटरेस्ट आपका 16.8% यहाँ पे होगा, जो आपको 1,01,138 रुपये यहाँ पे देना है, वो आपका 16.8% होगा। और जो आपने 5 लाख का लोन लिया है वो होगा 83.2%। फिर यहाँ पे है अपनी ईएमआई, आप डिटेल में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे जून महीने से मान लीजिए आपकी फर्स्ट ईएमआई जो चालू होगी, तो यहाँ पे ग्राफ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2022 में जो ग्रीन वाला सेक्शन वाला एरिया है ये आपका प्रिंसिपल है, जो आप बताएगा कि आप कितना 2022 में अपना मूलधन या प्रिंसिपल चुका रहे हो। और जो ऑरेंज वाला सेक्शन है ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ब्याज, तो आप कितना इस साल ब्याज दोगे तो वो डिटेल में दिया हुआ है। जैसे इंटरेस्ट आपको इसमें इस साल जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 20,960 रुपये। और यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल होगा वो बनेगा 49,172 रुपये। तो टोटल पेमेंट जो आपको 2022 में करनी होगी वो करनी होगी 70,132 रुपये। ये जून महीने से चालू होगी, तो जून महीने से दिसंबर महीने तक आपको 70,132 रुपये टोटल देने पड़ेंगे।
यहीं 2023 में आपको पूरा जनवरी से आपका चालू होगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल बनेगा डिटेल में आप देख सकते हो 89,448 रुपये आपका प्रिंसिपल होगा। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 30,778 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1,20,227 रुपये। तो ऐसे ही आप डिटेल में आगे जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ 2027 में जो है आपका लोन जो है पूरा चुकता हो जाएगा। फिर हम नीचे आइएगा तो यहाँ पे ईयरली और मंथली वाइज भी आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो 2022 के जून महीने का आप यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल 6,893 बनेगा, इंटरेस्ट 3,125। टोटल पेमेंट आपको 10,018 रुपये करनी पड़ेगी। बैलेंस जो होगा आपका 5 लाख का, उसमें से आपका 6,893 रुपये कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4,93,106 रुपये। ऐसे आप जुलाई, अगस्त, सितंबर जितने भी महीनों का बाकी यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। और 2023 के भी हर मंथ का आप डिटेल में यहाँ से अपना देख सकते हो मंथली EMI क्या बनेगा। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब जो है अपना तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। जो डाउन पेमेंट है वो हम बढ़ा के देखते हैं। तो मान लीजिए हम 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं, तो जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करोगे उतना ही आपको कम लोन लेना पड़ेगा, उतना ही आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे आप 4 लाख का ले रहे हो यहाँ पे, अब 4 लाख का लिया, इंटरेस्ट रेट सेम है, टेन्योर भी मैंने सेम ही मान लिया। तो देखिए लोन EMI भी आपका कम हो गया, 8,015 रुपये हो गया। टोटल इंटरेस्ट भी आपका 80,911 रुपये हो गया। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी 4,80,911 रुपये। तो यहाँ पे देखिए आपका डिटेल में आपसे चेक कर सकते हो। अब हम जो है अपना और जो डाउन पेमेंट है वो और बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाख की जो है डाउन पेमेंट कर सकते। अगर मान लीजिए आपने करी तो आपको 3 लाख का जो है वो अमाउंट लेना पड़ेगा यहाँ पे कार लोन। तो यहाँ पे 3 लाख मैंने डाल दिया, टेन्योर सेम है और इंटरेस्ट रेट सेम है। तो यहाँ पे जो लोन EMI देखिए आपका बनेगा 6,011 रुपये बनेगा। इंटरेस्ट भी देखिए आपको कितना कम हो गया, 60,683 हो गया। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी 3,60,683 रुपये। तो ऐसे आप डिटेल में अपना यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम आपको कुछ एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं कि अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो इन बैंकों से तो आपको क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए होंगी। तो इनके चलते हैं एलिजिबिलिटीज़ वाले सेक्शन पे। तो या तो आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो, या आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो, या आप कोई प्रोफेशनल हो, जैसे कोई डॉक्टर, CA वगैरह रहते हैं, और तो उनको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन प्रोवाइड कर सकती है। फिर यहाँ पे पर्पस क्या होता है, जैसे आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल खरीद रहे हो, SUVs खरीद रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे आप उसके लिए कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कुछ मंथली जो आपकी इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। तो मंथली इनकम जो है आपकी 15 से 20,000 रुपये के जो मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम 20,000 रुपये होनी चाहिए लगभग, तभी आपको जो है बैंक कार लोन प्रोवाइड करेगी। फिर आपको अगर मिनिमम इनकम हो गई, फिर उसके बाद आपकी एज देखी जाती है। तो एज जो होगी मिनिमम आप 21 साल ले सकते हो, मैक्सिमम जो होगा 60 साल तक के लिए आप यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हो गई आपको दिखानी पड़ती है। अब हम डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, तो फोटो ID प्रूफ और प्लस एज प्रूफ, जैसे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ अपना। फिर यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कोई पासपोर्ट आप दे सकते हो, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो ये सब आप कुछ भी दे, अपना कोई बिल वगैरह भी दे सकते हो। तो ये कुछ आपको लिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए चाहिए होगा। फिर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेन होती है, लास्ट 6 मंथ की आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, सैलरीड अगर आप पर्सन हो तो सैलरी क्रेडिट होती होगी, तो उसका यहाँ पे डिटेल में अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ की यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी। फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड आप क्या दिखा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर जस्ट लास्ट 2 ईयर्स ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो लास्ट 2 ईयर का भरेंगे वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बिजनेस प्रूफ आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जैसे आप कोई मान लीजिए आपकी शॉप वगैरह है तो उसका जो लाइसेंस का सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको दिखाने पड़ते हैं। यहाँ पे कार लोन के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कार का जो एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है, जो अगर आप जिस शोरूम से गाड़ी खरीद रहे हो, जैसे मारुति का शोरूम है तो वहाँ से आप गए तो वहाँ पे एक डिटेल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस चार्जेस क्या है,
और आपका आरटीओ चार्जेस क्या है, तो एक पूरा ऑन रोड प्राइस आके डिटेल में बन के आएगा कि आप मान लीजिए आपकी 8 लाख की टोटल कार जो है वो तैयार हो गया, 8 लाख रुपए आपको खरीदनी है, 8 लाख रुपए आपको टोटल यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो बैंक को आप जब वो कागज़ दोगे तो वो आपका चेक करेगा कि 8 लाख की गाड़ी है, तो वो आपको यहाँ पे 6 से 7 लाख तक का जो है आराम से यहाँ पे कार लोन प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए बस आपकी जो है मंथली इनकम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, और आपका मेन जो है सिविल स्कोर है वो 750 के अबव होना चाहिए। तो बैंक जो है आपको जो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगी। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप बताना चाहते हो कि इस बारे में हम वीडियो बनाएं, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।